हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का इंग्लिश सिखाने का सीरीज़ स्टार्ट किया है शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू, इंग्लिश स्टोरीज़ के थ्रू और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जैसे बेसिक से आप किस तरीके से इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आती। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी, तो बहुत ही हेल्पफुल है। अभी मैं आपको स्टोरी के थ्रू किस तरीके से एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको स्टोरी के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि होता क्या है कि स्टोरी में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड मीनिंग, वोकैब इससे आपका स्ट्रांग होगा। प्लस आपको सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं। आप इंग्लिश बोलने के लिए सोचते हो अगर, तो आपको कौन सी, हिंदी तो आपको पता है, उस हिंदी के लिए आपको कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, कैसे ग्रामर यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टोरी के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टोरी में ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो हमें सीखने के लिए ज़रूरत होती है इंग्लिश, वो सारी चीज़ें हमको एक स्टोरी में मिल जाती है। ठीक है, चाहे वो न्यू वर्ड्स हो, प्रोनाउंसिएशन हो उसका प्रॉपर, रीडिंग और प्लस उसके सेंटेंस फ्रेमिंग। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये सारे डायलॉग हैं। जब हम बात करते हैं तो डायलॉग के थ्रू ही बात करते हैं। अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हो तो आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला पर्सन क्या जवाब देगा, सामने वाला पर्सन क्या क्वेश्चन करेगा, आप क्या जवाब दोगे, वही होता है डायलॉग या कॉन्वर्सेशन। तो ये इस आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। स्टोरीज तो हम देख चुके हैं कई सारे, उसके बाद स्पीकिंग कोर्स के जो कॉन्वर्सेशन है वो भी हम देख चुके हैं। अब मैं आपको एक एक वर्ड एकदम बच्चों वाली इंग्लिश में आपको सिखाऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप खुद भी आंसर कर सकते हो और कैसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे एक विजय है, एक सीमा है, दो पर्सन यहाँ पे हैं। ओके, सो विजय यहाँ पे पूछ रहा है, इज़ द रैबिट ईटिंग अ मैंगो, इज़ द रैबिट ईटिंग अ मैंगो। जैसे यहाँ पे दो लोग हैं, मान लीजिए ये विजय है और ये सीमा है, तो ये क्या पूछ रहा है, इज द रैबिट ईटिंग अ मैंगो। इज यहाँ पे पहले आ गया है। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टिंग में अगर आए कोई हेल्पिंग वर्ब, चाहे इज, एम, आर, वॉज, वर, स्टार्टिंग में अगर ऐसे पूछे जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग की जा रही है क्या से। इस इज का मतलब यहाँ से निकलेगा क्या, क्या रैबिट मैंगो खा रहा है। अब इज यूज हुआ है तो इज, एम, आर, एम की बात करें, चाहे आर की बात करें, चाहे इज की बात करें, जब ये तीनों आते हैं तो समझिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, सो कैसे पूछा जा रहा है, इज द रैबिट ईटिंग अ मैंगो। क्या रैबिट यानी देख सकते हो खरगोश, ईटिंग खा रहा है, अ एक, मैंगो आम। क्या रैबिट खरगोश एक मैंगो खा रहा है, क्या खरगोश मैंगो खा रहा है। सीमा बोलती है, नो इट इज़ नॉट, नहीं मैंगो नहीं खा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इट इसने यूज़ किया है रैबिट के लिए, इज़ यूज़ किया है क्योंकि इसने इज़ से क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर भी हमको इज़ में ही करना है। इट इज़ नॉट, इट तो इसके ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट, नो इट्स नॉट। ठीक है, इट्स नॉट ऐसे बोल सकते हैं, नो भी सिर्फ बोल सकते हैं, चलेगा, नो इशू। इट इज़ ईटिंग अ कैरट, इट इज़ ईटिंग अ कैरट, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ इसको कि इट्स ईटिंग अ कैरट, इट्स ईटिंग अ कैरट। ठीक है, तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ इट्स करके, ये जो इट इज़ है इट्स कर सकती हूँ मैं इसको। नो इट इज़ ईटिंग अ कैरट, नहीं नहीं, इट, हमें मैंने आपको बताया है कि इट क्या है, रैबिट की जगह पे यूज़ हो रहा है। जैसे किसी की, अभी जैसे इसको नाम की जगह पे मुझे यूज़ करना है, विजय बहुत अच्छा लड़का है, वह डेली खेलने, वह डेली स्कूल जाता है, तो विजय की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगी, ही। अब ये सीमा है, सीमा की जगह पे अगर मुझे यूज़ करना हुआ उसको इंडिकेट करने के लिए, तो मैं यूज़ करूँगी शी। वैसे ही एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। ओके, इट इज़ ईटिंग अ कैरट, ये क्या खा रहा है, कैरट खा रहा है। अ बॉय इज़ लुकिंग एट द रैबिट, अ बॉय एक लड़का है, इज़ यानी है, लुकिंग यानी देख रहा, एट यानी पर, द रैबिट यानी एट यानी मतलब होता है पर या को, तो यहाँ पे यूज़ होगा को, क्योंकि सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे। एक लड़का रैबिट को देख रहा है। ओके, एक लड़का रैबिट को, एट यहाँ पे यूज़ हुआ, तो रैबिट पर या रैबिट को, इस तरह से सेंस बन रहा है। लुकिंग यानी देख रहा है। ओके, ये आपको समझा, तो चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे ही आपको भी यूज़ करना है, ऐसे ही आपको भी समझना है। इस अप्पू ईटिंग शुगर केन। अब देखो यहाँ पे एस यू होता है, तो बहुत सारे लोग इसको सू पढ़ते हैं, शुगर, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, शुगर, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन, शुगर यानी होता है चीनी, और क्योंकि शुगर केन से शुगर बनता है इसलिए हम उसको शुगर बोलते हैं। शुगर केन यानी गन्ना।
इज़ अप्पू ईटिंग शुगर केन, क्या अप्पू शुगर केन खा रहा है? ईटिंग यानी खा रहा है, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी मीनिंग नहीं लिखी है, ठीक है। इज़ अप्पू यहाँ पे वापस से क्या से ही स्टार्ट होगा क्योंकि इससे स्टार्टिंग है, ठीक है। इज़ यानी क्या, इसका मतलब क्या नहीं होता है, इसका मतलब होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा गया इसके लिए समझिए कि क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या अप्पू शुगर केन खा रहा है? यूसुफ बोलता है नो ही इज़ नॉट, नहीं ऐसा नहीं है, वो शुगर केन नहीं खा रहा है। इसका मतलब ये निकलेगा नो ही इज़ नॉट, नहीं वो नहीं खा रहा है शुगर केन। ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, अब यहाँ पे अप्पू इसको नाम दिया गया है एलिफेंट को। ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, ही क्योंकि इसके लिए यूज़ हुआ है, ही क्योंकि मेल है इसके लिए ही यूज़ हुआ है। इज़ है, ड्रिंकिंग पी रहा है, पी रहा और है तो इसके लिए, और वाटर का पानी। नो ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। सुमन पूछती है हाउ डज़ एन एलिफेंट ड्रिंक वाटर, अब हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ डज़, ये डज़ यूज़ हुआ है, दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हाउ पूछा गया तो यानी कैसे। डज़ हेल्पिंग वर्ब है, एन यानी एक, एलिफेंट यानी हाथी, ड्रिंक यानी पीता, वाटर मतलब पानी। हाथी, एक हाथी पानी कैसे पीता है? यूसुफ बोलता है एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर थ्रू इट्स ट्रंक, एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर थ्रू इट्स ट्रंक। जैसे किसी ने पूछा हाउ डज एन एलिफेंट ड्रिंक वाटर, एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर थ्रू इट्स ट्रंक। अब थ्रू यानी होता है द्वारा। सो एक हाथी पानी पीता है, ड्रिंक्स यानी पीता है, थ्रू से या द्वारा, ऐसे यूज़ करते हैं। थ्रू यानी से या द्वारा, इट्स इसके ट्रंक से, ट्रंक यानी ये सूंड को बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। तो एक हाथी उस अपने ट्रंक के थ्रू, ट्रंक के द्वारा या ट्रंक से पानी पीता है, अपने सूंड से पानी पीता है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये डज़ यूज़ हुआ है। अब कहीं पे भी अगर आपको कभी भी, जैसे ये मेन वर्ब होता है ड्रिंक, ओके, वॉक, ओके, गो एंड गिव, ये सब क्या होता है, मेन वर्ब होता है। लेकिन जैसे ही इसमें एस आ जाए, अब यहाँ पे ओ है इसलिए डायरेक्ट एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका ता है ती है में। गिव्स यानी देता, वॉक्स चलता, गोस जाता। वैसे ही ड्रिंक्स हो गया पीता, ओके, पीता है, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ता है ती है लास्ट में आता है, और जब ऐसे वर्ब में एस जुड़ा होगा तो वो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। इसलिए आप यहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाता है नॉट यूज़ करते हैं, नो यूज़ करते हैं, यानी नेगेटिव या इंटरोगेटिव यूज़ करते हैं, तो हम डज नॉट, डू नॉट यूज़ करते हैं। तो इसने प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्वेश्चन पूछा तो इसने भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही इसका आंसर दिया है। हाउ डज एन एलिफेंट ड्रिंक वाटर, एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर थ्रू इट्स ट्रंक। एक हाथी पानी कैसे पीता है, ता है आया ना, डज यूज़ हुआ है, पीता है। और हाउ इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हमेशा जब आप क्वेश्चन पूछते हो कि ये पानी कैसे पीता है, वह कहाँ रहता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों सोता है, वह खाना क्यों खाता है, वो घर कैसे आएगा, कैसे आता है, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन के बीच में कैसे, कब, क्यों आता है। तो जब ऐसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी में समझिए कि जब क्वेश्चन हम बीच में पूछते हैं तब हमको वो क्वेश्चन जो वर्ड होता है, क्वेश्चन वाला जो वर्ड होता है WH क्वेश्चन, वो हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं। ये सब कुछ रूल्स हैं टेंसेस के, जो मैंने टेंस के ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं। आप बोलोगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी उस पर। आगे देखते हैं। टिंकू पूछता है इस प्रियंका पेंटिंग अ पिक्चर, इस वापस से आया। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टार्टिंग में इज MR या कोई भी हेल्पिंग वर्ब से, तो समझिए कि वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस प्रियंका पेंटिंग अ पिक्चर, क्या प्रियंका एक चित्र का पेंटिंग कर रही है, पेंट कर रही है, क्या प्रियंका चित्र बना रही है। यस शी इज़, हम सब जगह पे देखिए हमने देखा ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, इस तरीके से। नहीं वो ऐसा नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है ऐसा, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कर रही है, दैट्स वाई यस शी इज़, हाँ वो पेंटिंग बना रही है। यस शी इज़, हाँ वो बना रही है। शी इज़ पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ अ चिंपैंजी। शी यानी वह लड़की के लिए है तो वह यूज़ हुआ है शी के लिए, सॉरी शी यूज़ हुआ है लड़की के लिए। वही अगर हम लड़के को बोलते हैं तो हमने देखा ही यूज़ होता है, राइट। तो शी इज़ वह है, पेंटिंग यानी पेंट कर रही है, एक पिक्चर एक चित्र, ऑफ का के की तरह यूज़ होता है ऑफ का।
एक चिंपैंजी, वह एक चिंपैंजी की पिक्चर बना रही है या चित्र बना रही है। चिंपैंजी यहाँ पे देख सकते हो, पता है ना चिंपैंजी। ओके, आगे और देख लेते हैं, और भी है। भानु, इज निशा रीडिंग अ बुक? इज, जैसे कि मैंने बताया है यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग से इज आ गया है तो इसे हम क्या की तरह यूज़ करेंगे। क्या निशा बुक पढ़ रही है? इज निशा रीडिंग अ बुक? क्या निशा बुक पढ़ रही है? अब एक बुक पढ़ रही है ना, हम ऐसा नहीं बोलते कि वह एक बुक पढ़ रही है, वह एक यूज़ हुआ है लेकिन क्योंकि वो एक ही बुक पढ़ रही है ना, इसलिए हमेशा यूज़ होता है। हम ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं, क्या वो बुक पढ़ रही है? इज निशा रीडिंग अ बुक? इज शी रीडिंग अ बुक? इज ही रीडिंग अ बुक? अब रीडिंग ing आया हुआ है और इज यूज़ हुआ है, दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव है क्योंकि इज पहले यूज़ हुआ है। अब यही अगर होता निशा इज़ रीडिंग अ बुक, तो निशा इज़ यहाँ आ जाता, तो इसका मतलब है निशा बुक पढ़ रही है, बट इज़ पहले आ गया तो क्या निशा एक बुक पढ़ रही है। अब ऐसे नहीं लिखते वॉट निशा रीड, क्या यूज़ करना है तो हम वॉट पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है। नीलम बोलती है नो शी इज़ नॉट, नहीं वो नहीं पढ़ रही है। शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, शी इज़ वॉचिंग। अब यहाँ पे देखो इज़ का हम है यूज़ किया है हमने, वॉचिंग यानी देख रही है क्योंकि ing यूज़ हुआ है तो रहा रही आ जाएगा। टेलीविज़न, वह टीवी देख रही है, टेलीविज़न देख रही है। शी इज़ ऑल्सो ड्रिंकिंग जूस, अब ऑल्सो का मतलब होता है भी। ही इज़ ऑल्सो ड्रिंकिंग जूस, ही इज़ ऑल्सो ड्रिंकिंग जूस, ही ऑल्सो ड्रिंकिंग जूस। शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न एंड शी इज़ ऑल्सो ड्रिंकिंग जूस। वह है ऑल्सो यानी भी ड्रिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया जब ड्रिंक होता है तो पीना ing लग गया तो पी रही है, पी रही और है तो है यहाँ पे जूस। ओके, तो हमने देखा ना कि ड्रिंक एस लग गया तो पीता है पीती है हो जाता है, ing लग गया तो पी रहा है पी रही है हो गया। इसी तरीके से वॉच है तो देखना, वॉचेस हो गया तो देखता है। ओके, ing हो गया तो देख रही है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। टॉम, इज़ द बॉय जंपिंग? क्या लड़का कूद रहा है? इज़ यहाँ पे क्या के सेंस में यूज़ होगा? बॉय लड़का, जंपिंग यानी कूद रहा, ठीक है। और क्योंकि इज़ तो है ही यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब इज़ है ही, लेकिन इज़ को हमने पहले रख दिया है क्या के लिए, ठीक है। नो ही इज़ नॉट, नहीं वो कूद नहीं रहा है। ही इज़ रनिंग आफ्टर अ डॉग, ही इज़ रनिंग आफ्टर अ डॉग यानी कि वो डॉग के साथ में रन कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में दौड़ रहे हैं तो रनिंग आफ्टर अ डॉग, अब जैसे साथ साथ दौड़ रहे हैं तो लेकिन ये बाजू बाजू दौड़ रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम बोलेंगे ही इज़ रनिंग विद अ डॉग, आफ्टर अ डॉग, दोनों सही है। द डॉग इज़ बार्किंग एट हिम, द डॉग इज़ बार्किंग एट हिम, बार्किंग का मतलब होता है भौंक रहा, एट यानी उस पे या पर, हिम यानी हिम उस लड़के के लिए यूज़ हुआ है, हिम यानी उस पे। द डॉग इज़ बार्किंग एट हिम, बार्किंग का मतलब होता है भौंकना, होता तो बार्क का मतलब होता है भौंकना, ing लग गया इसलिए रहा रही इसमें ऐड हो गया। इज़ द गर्ल स्लीपिंग? बबली, बबली बोलती है इज़ द गर्ल स्लीपिंग? क्या लड़की सो रही है? गर्ल यानी लड़की, स्लीपिंग क्योंकि स्लीप होता है, स्लीप यानी सोना, लेकिन ing लग गया तो हो गया सो रही। ओके, और यही स्लीप्स हो जाएगा तो सोती है। भानु, नो शी इज़ नॉट, नहीं वो नहीं सो रही है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी पता है आपको, इज़ अब राइट होता है, अब समझिए राइट होता है, राइट यानी लिखना, लेकिन जब हम रहा रही के यूज़ सेंस में यूज़ करेंगे कि वह कोई काम कर रही है, अभी कोई काम चल रहा है। ing कहाँ यूज़ होता है स्टूडेंट? जहाँ पे कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, नहीं अभी वो पत्र लिख रही है, लेटर लिख रही है, तो ing लग गया और ई हट के ing लग गया है, वह पत्र लिख रही है। शी इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, वह चेयर पे बैठी है, वह चेयर पे बैठी है। अब यहाँ पे भी देखो सेम है सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे क्या मैंने बोल दिया, शी इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किसी चीज़ का पोजीशन दिखाई दे रहा है, शी इज़ वो बैठी है, यहाँ पे सेंस बनेगा शी इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, वह चेयर पे बैठ रही है भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो बैठी है तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं शी इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, वो चेयर पे कुर्सी पे बैठी है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आई होप कि आप कर पाओगे, ठीक है। मैं ये जो क्वेश्चन के आंसर है वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगी,
ये जैसे कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि देखो द रैबिट्स, अब यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, दो में से एक आएगा। ध्यान रखना कि इज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, या ही, शी, इट, या फिर किसी एक नाम के साथ में आएगा, जैसे रीना, राम, इस तरीके से। ठीक है, तो रैबिट्स है, रैबिट्स यानी कई सारे रैबिट्स हो गए, तो ये तो प्लूरल हो गया, बहुत सारे हो गए। वन अगर एक है तो इज आएगा, उससे ज़्यादा है तो अब यहाँ पे समझना है आईएनजी लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करना है तो आएगा आर। क्यों? क्योंकि रैबिट्स है, रैबिट्स आर रनिंग, रैबिट्स दौड़ रहे हैं, यानी कि खरगोश दौड़ रहे हैं। द डॉग, अब डॉग एक ही है, डॉग्स नहीं है, डॉग्स होता तो बहुत सारे होता तो आर आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डॉग है, सो द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। द बॉयज़, बॉयज़ बॉय होता सो आता आपका प्लेइंग, इज आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ है यानी कई सारे हैं तो आर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। द एलिफेंट, आप मुझे बताइए, ट्रम्पटिंग का मतलब होता है, ट्रम्पेटिंग का मतलब है चिंगाड़ना, जैसे वो लोग चिल्लाते हैं ना, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं, उसको बोलते हैं ट्रम्पेटिंग। सो यहाँ पे एलिफेंट एक है, तो आप मुझे बताइए कमेंट में इज आएगा कि आर आएगा, तो आप मुझे पूरा सेंटेंस लिख के बताइए कमेंट में। अब यहाँ पे देखिए आईएनजी ऐड करना है, तो ऐड करके क्या बनेगा वो बताना है। जैसे वॉश है, आईएनजी जो ऐड किया तो बन जाएगा पूरा वॉशिंग, ये तो आप खुद से कर भी सकते हो। क्लीन है, आईएनजी जोड़ा तो क्लीनिंग। SEE आईएनजी सीइंग, ओके। क्राइंग, CRYING, लाफिंग, LAUGHING, इसमें भी आईएनजी जोड़ के यहाँ पे लिख लेना है, सिंपल है। आगे भी देख लेते कुछ क्वेश्चंस हैं। द गर्ल इज़ क्या कर रही है, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कर रही है? इतने सारे दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आएगा? यस, सिंगिंग। ये क्वेश्चन आंसर मैं इसलिए करवा रही हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, आप भी सोचिए। द बॉय इज़ क्या आएगा यहाँ पे? ये कुछ तो कर रहा है, क्या कर रहा है? ईटिंग, यस ईटिंग, खा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे आएगा ईटिंग, लिख लेना है आपको। नहीं लिखोगे, बस मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे मीता इज़ डांस कर रही है, समझ में आ रहा है? डांसिंग यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जॉनसन इज़ स्विमिंग, स्विमिंग, देखो यहाँ पे स्विमिंग ये दिया हुआ है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, उड़ रही हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, यहाँ पे क्या आएगा? फ्लाइंग। सुमन इज़ स्लीपिंग, स्लीपिंग, ओके, सो रही है, दैट्स वाई स्लीपिंग यानी सोना। अब मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा है तो क्या होगा? बॉय है तो बॉयज़, गर्ल है तो गर्ल्स, डॉग है तो डॉग्स, सबके आगे ऐसे ही लगाना है। चेयर, चेयर्स, एलिफेंट्स, ऐसा आ जाएगा बस, और कुछ नहीं, सबके आगे ऐसे ही लगा देना है बस ऐसे, ठीक है। और क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए जैसे कि डॉग है, क्या बोला गया है? मेक न्यू वर्ड्स बाय ड्रॉपिंग द लास्ट लेटर। मेक न्यू वर्ड, ध्यान से सुनिए, मेक न्यू वर्ड, नए वर्ड्स बनाइए। ड्रॉपिंग, जो ड्रॉप कर देना है लास्ट का लेटर छोड़ के, तो नॉट का हो जाएगा नो, MAN मैन, HER हर, क्योंकि लास्ट का छोड़ना है, WAR वॉर यानी युद्ध, टिक, इस तरीके से हो गए, ठीक है। अब रीड एंड राइट, ये तो कुछ नहीं है आपको, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको पढ़ना है। हैड, काइट, मैन, हेयर, यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये यहाँ क्वेश्चन से भी आपको थोड़ा एक्सरसाइज से आपको हेल्प मिली होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाने में आपको भी। सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बता दी, जैसे यहाँ पे शुगर के यानी गन्ना, ट्रंक यानी सूंड, जो एलिफेंट का सूंड होता है, गार्डन यानी बगीचा, कैरट यानी कि गाजर, लुकिंग यानी देख रहा है, बार्किंग यानी भौंक रहा है, स्लीपिंग यानी सो रही है या सो रहा है, ओके। आई होप कि आपको हेल्प मिलेगा इससे। और इस तरीके से और भी कई सारे डायलॉग्स वाले मैं आपके लिए और वीडियोज़ लाऊंगी।